गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। नमः पदाय कृष्णाय बुद्ध श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निधि नामने प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाश विधिर्यचा प्रचारम कृतवान साधु भागवत पदायते नमः। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज के लिए कुछ शब्द बोलने के लिए आपने मेरे को इनवाइट किया। और वैसे तो हम इस योग्य नहीं है कि गुरु महाराज के बारे में कुछ बोल पाए। अभी गुरु महाराज की जब समाधि हुई तो लाखों लाखों भक्त आए हुए थे, इतने सीनियर सीनियर डिवोटीज। और गुरु महाराज की ग्लोरीज जो अपने डिसाइपल्स को, अपने शिष्यों को उनके बारे में बताने नहीं देते थे, उनकी महिमा को बताने नहीं देते थे। लेकिन अभी हमने सुना कि सभी भक्त गुरु महाराज के बारे में इतना गुणगान कर रहे हैं। हमको बहुत सारी गुरु महाराज के गुणों का अभी पता चल रहा है। वैसे तो सबको ही पता गुरु महाराज इतने दयालु, कृपालु, इतने विनम्र हैं, जो कि हम अगर भगवान में, कृष्ण में ऐसे गुणों को देखते हैं, वैसे गुण हमने गुरु महाराज में देखे। कई बार क्या होता है कि हमने कृष्ण को नहीं देखा, हमने शिल प्रभुपाद को नहीं देखा, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो चीजें हमने गुरु महाराज में देखी। और एक शरीर में रहते हुए और भौतिक जगत में रहते हुए उस तरह के गुण होना एकदम से आउट ऑफ द वर्ल्ड बात है, कि असंभव लगता है। असंभव लगता है। इस्कॉन की हर कमेटी में पूरी तरह से कहते हैं ना, उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करते हुए, जीबीसी मेंबर होते हुए, और पूरे विश्व भर में इतने मंदिरों को संभालते हुए भी गुरु महाराज इतने प्रेम से सबसे बात करते थे। और जब भी हम मंदिर जाते या गुरु महाराज मिलते, तो गुरु महाराज का सबसे यही होता था कि आप कैसे हैं, आपने प्रसाद पाया है कि नहीं पाया, हाउ कैन आई सर्व यू। तो गुरु महाराज का जो कॉन्स्टेंटली मूड रहा कि मैं किसी की, आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो हम सबको सीखना चाहिए कि हम वो मूड का 1% भी अपने अंदर ला सके। तो होता क्या है कि हम थोड़ी भी सेवा करते हैं तो हम अपने आप को कुछ, एक लगता है कि हमारी कुछ पदवी हो गई या हम किसी पोजीशन पे आ गए सेवा करके, तो हमारी जो ईगो बूस्टअप होती है। लेकिन हम दूसरी तरफ गुरु महाराज को देखते हैं कि गुरु महाराज के अंदर ईगो, बिल्कुल ईगो लेस जिसको कह सकते हैं, और वो गुरु महाराज के इतने ऐश्वर्यशाली मंदिर, इतने डिसाइपल्स, इतने फॉलोअर्स होते हुए गुरु महाराज, क्योंकि अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके देखें तो विदाउट ईगो होना और इस तरह का हम्बल होना इम्पॉसिबल है। तो गॉडली, एकदम डिवाइन क्वालिटीज गुरु महाराज हमेशा एग्जिबिट करते थे। तो अलग अलग भक्तों के अलग अलग रियलाइजेशन रहे। कल हमने एक भक्त का सुना कि गुरु महाराज, किसी के चोरी हो गई थी, किसी डिवोटी के बैग चोरी हो गया था, और उस बैग में गुरु महाराज की फोटो भी थी। और जो चोर चोरी करके लेके गया था, उसको गुरु महाराज 3-4 दिन सपने में आए और उसने कॉल किया उनको जिनकी चोरी की थी, और वो बैग वापस किया। और वो बोल रहा था कि रोज गुरु महाराज तुम्हारे मेरे ऊपर बैठ जाते हैं, मुझे मारते हैं, कि उसका बैग वापस करो, उस भक्त का बैग वापस करो, उसमें पासपोर्ट वीजा भी था उनका। तो इस तरह की चीजें भी जो कि एक दिखाती हैं कि गुरु महाराज के पास सिद्धि भी थी। और गुरु महाराज पहचान जाते थे तुरंत, जिसको देखते थे उसके मन के भाव गुरु महाराज को पता चल जाते थे। और कई बार जैसे दीक्षा के लिए इंटरव्यू वगैरह होता था, तो अगर उनको कोई भी प्रीचर, कोई भी काउंसलर अपने यहाँ के लोगों की लिस्ट देते थे गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज उसको लिस्ट को देखते ही उस व्यक्ति से नहीं मिले, अभी जानते भी नहीं है, लेकिन गुरु महाराज लिस्ट में से भी नाम देखकर बता देते कि इनकी दीक्षा अभी रोक दीजिए, अभी इनकी कुछ टाइम बाद हम देंगे, इनको अभी रोक दीजिए। तो उस नाम देखने मात्र से गुरु महाराज को पता चल जाता था। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और सेवा में तो सभी ने देखा कि किस तरह से गुरु महाराज सेवा के लिए एकदम वचनबद्ध, प्रतिज्ञ, अपने शरीर की सीमा से बाहर गुरु महाराज सेवा किया करते थे। और गुरु महाराज को कभी जेट लैग नहीं होता था। अभी अमेरिका से आ रहे हैं और सुबह 3 बजे पहुंचे हैं और 4 बजे मंगल आरती में गुरु महाराज आ जाते हैं। ये तो हमने अपने आंखों से देखा है हर बार ही, कि तुरंत ही गुरु महाराज मंगल, चाहे एकदम भीषण सर्दी है,
तो भी गुरु महाराज, आपको पता है कि जब मंगल आरती में ऑल्टर में पुजारी आते हैं तो ऊपर कुछ पहना नहीं होता, क्योंकि गुरु महाराज ऑल्टर में होते थे। मंगल आरती तो गुरु महाराज ने कभी मिस ही नहीं की। और डॉक्टर्स भी कई बार मना करते थे, तो भी गुरु महाराज मिस नहीं करते थे। और स्नान भी बताते गुरु महाराज का, कई बार 6 बार भी स्नान हो जाता था। शुचि मुचि न स्वच्छता का, क्लेanलीनेस का गुरु महाराज को इतना ज्यादा था कि अगर कोई भी चीज टच हो जाती थी, मंगल आरती जा रहे हैं कुछ टच हो गया, गुरु महाराज दोबारा स्नान करके जाया करते थे। और सोते भी गुरु महाराज 4 ही घंटे थे, 4 साढ़े 4 घंटे से ऊपर कभी गुरु महाराज सोते नहीं थे। तो आम व्यक्ति, कभी गुरु महाराज के जो सेक्रेटरी रहे हैं, जो उनके साथ थे, तो वो कोप अप कर ही नहीं पाते थे कभी भी, वो इतना ज्यादा टायर्ड हो जाते थे। यही गुरु महाराज के अंदर इतना उत्साह, एनर्जी थी। तो अभी आज भी कोई माता जी बता रही थी कि एक बार गुरु महाराज को लग गई थी, और फेस पे लगी थी, नील पड़ा हुआ था, तो किसी भक्त ने गुरु महाराज से पूछा कि आपको दर्द हो रहा होगा। गुरु महाराज ने कहा कि मुझे कभी कोई पेन नहीं फील होता। तो गुरु महाराज शरीर की सीमा से बाहर बाहर थे। तो अगर मतलब कृष्ण के लिए इतना कोई सेवा के लिए वचनबद्ध हो जाए, तो वो शरीर से ऊपर चला जाता है। तो ऐसे हमारे प्रिय गुरु महाराज थे। और शुचि मुचि का जैसे मैंने बताया ध्यान था, सेवा के लिए इतने ज्यादा, गुरु महाराज का स्लीपिंग टाइम भी इतना कम था। और जो सबके साथ बहुत ही लविंग थे गुरु महाराज, कभी किसी को पनिश नहीं किया करते थे। और अगर कुछ कहना भी होता था तो बड़े प्यार से बोलते थे। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा, बागेश्वर धाम बाबा जो आए थे, गुरु महाराज ने उनको बहुत अच्छे स्वागत किया, उनको बहुत तारीफ की थी। उन्होंने भी गुरु महाराज की बहुत रिस्पेक्ट की थी। लेकिन गुरु महाराज ने उनको जो बोलना था बोल ही दिया कि जादू कम दिखाया करो, भक्ति में लोगों को लगाया करो। तो गुरु महाराज का एकदम वन बिल्कुल विजन जो था वो बिल्कुल ब्रॉड था और पूरा फोकस्ड थे। आज हम देखते हैं कि हम कितना भी भक्ति में आ जाए, लेकिन हम फोकस नहीं कर पाते। हम संसार में कहीं ना कहीं हम लिपट ही जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज अपने गुरु के लिए इतना फोकस थे। जैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु के लिए फोकस थे। एक बार उन्होंने बोला पाश्चात्य देश में आप जाकर प्रचार कीजिए, तो प्रभुपाद जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने जीवन समर्पित किया। तो शुरू शुरू की बात है, जब प्रभुपाद जी से मिले थे, तो गुरु महाराज ने ना जॉब छोड़ दिया था। जैसे आप सबको पता है कि पेप्सी कंपनी में गुरु महाराज काफी अच्छे मतलब हाई लेवल की जॉब किया करते थे। तो तो गुरु महाराज ने जॉब छोड़ दिया था। प्रभुपाद जी ने कहा कि आपने मुझसे पूछे बिना जॉब क्यों छोड़ दिया, और पैसों की जरूरत है, तब मंदिरों को पैसे की जरूरत होती थी, और गुरु महाराज की बहुत हाई सैलरी हुआ करती थी। तब गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी के कहने पे दोबारा जॉब ज्वाइन किया, और सारी सैलरी वो प्रभुपाद जी को दिया करते थे, पूरी सारी सैलरी देते थे। फिर प्रभुपाद उसमें से उनके खर्चे के लिए जो देते थे वो इंडिया में अपनी माँ को भेज दिया करते थे, अपने पास एक पैनी भी नहीं रखते थे। गुरु महाराज कभी, उनको कभी पैसों का तो कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से इस लेवल पे गुरु महाराज ने सर्व किया। तो इनके पास पैसे होते ही नहीं थे। एक बार सरप्रिय प्रभु हमारे मंदिर से वो बता रहे थे कि गुरु महाराज सुबह जा रहे थे, तो कोई योगा टीचर मिले, तो उन्होंने कहा मैं आपको योगा सिखाऊंगा। तो वो गए, और वहां पे वो कोई आंवला पाउडर वगैरह उन्होंने गुरु महाराज को दिया। तो गुरु महाराज के पास पैसे नहीं, तो उन्होंने उनकी गोटी से कहा कि आप मुझे क्या 50 रुपए उधार दे सकते हैं। तो वो इतना ज्यादा उनको मेल्ट हो गए कि गुरु महाराज सब कुछ आपका है। वो कह रहे थे कि मैं आपको मंदिर जाके 50 रुपए वापस कर दूंगा। तो इस तरह से गुरु महाराज थे। और गुरु महाराज को एक ये था कि कृष्ण की जो एनर्जी है, जो भी चीजें हैं, वो हम वेस्ट ना करें। तो कभी मंदिर में होते गुरु महाराज, तो गुरु महाराज अगर कहीं लाइट जल रही है तो स्विच ऑफ कर देंगे, अगर कहीं नल से पानी टपक रहा है तो उसको बंद कर देंगे, और गुरु महाराज बोलेंगे कि कृष्ण का पैसा आप वेस्ट ना करें। तो एक बार भक्तों ने गुरु महाराज के लिए बड़ी गाड़ी खरीद ली थी, लेकिन गुरु महाराज ने कहा ये कृष्ण का पैसा है, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए, और वो गाड़ी में गुरु महाराज बैठे ही नहीं। और जैसा कि अभी बिल में भी पता है कि एक प्लॉट गुरु महाराज के नाम था वृंदावन में, काफी बड़ा प्लॉट था, अच्छे अमाउंट का प्लॉट है वो, लेकिन वो वृंदावन मंदिर को दिया। तो जो कुछ भी सेवाएं गुरु महाराज की रही, जीबीसी, इस्कॉन मंदिर, उसके लिए गुरु महाराज ने अपने पास कुछ नहीं रखा। जो सबसे ज्यादा मेरे को
मतलब मेरे हृदय को ये बात छू के गई कि आई डोंट पोजेस एनीथिंग, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कुछ भी नहीं। उन्होंने उनके मेरे अपने डीटीज हैं बस मेरे पास, और एक जो रोलेक्स वॉच थी जो उनको प्रभुपाद जी ने दी, यही मेरे एसेट है, मेरे पास कोई एसेट नहीं है। तो ऐसे ही व्यक्ति जो भगवत धाम जा सकता है। आज सीखने के लिए यही है कि हम छोटी छोटी चीजों से इतना अटैच्ड हैं अपनी, है ना, और सोचते रहते हैं किस तरह से मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, किस तरह से मैं कंफर्टेबल हो जाऊं और घर हो जाए तो मैं बड़े अच्छे से भक्ति करूंगा। भक्तों के अंदर भी भावना रहती है, वृंदावन में घर हो जाए, मेरा एक मायापुर में हो जाए, या कहीं पे भी इस तरह का, तो फिर मैं बड़े मंदिर के पास घर हो जाए, मैं भक्ति करूंगा। लेकिन भक्ति हमें जो कुछ भी हमारे पास है उसी में से करनी है। और गुरु महाराज से सीखना है कि गुरु महाराज इतना मतलब ऐश्वर्य के बीच में रहते हो, गुरु महाराज किसी चीज से अटैच नहीं थे, और कोई भी चीज उन्होंने अपने जाने के बाद भी वो उन्होंने नहीं छोड़ी कि ये चीज मेरी है ना। यहाँ से पूरी तरह से पूरा त्याग वैराग्य जो हम भगवान के अंदर जो ऐश्वर्य देखते हैं वो गुरु महाराज के अंदर थे। और एक माता जी मेरे को बता रही थी कि समाधि के टाइम बॉडी अगर इतनी देर बाद बॉडी एकदम कट जाती है, गुरु महाराज की बॉडी तब भी इतना सॉफ्ट थी, तो गुरु महाराज ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे थे, है ना, और हमेशा रहे। और हम बोल भी नहीं सकते और हम उनको आज भी नहीं समझ सकते वो क्या थे हमारे लिए, क्या हैं और हमेशा रहेंगे। गुरु महाराज की कृपा सब पर बनी रहेगी। शर्त यही है कि हम उनकी वाणी को जो बोले हैं हम उनको पूरी तरह से जितना भी हमारे अंदर सामर्थ्य शक्ति है हम उनका अपने जीवन में फॉलो करने का प्रयास करें, तो जरूर गुरु महाराज की कृपा हमारे साथ रहेगी। और वैसे तो वो सभी को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जो उनके वाणी के हिसाब से चलता है उसको तो गुरु महाराज उसके ऊपर फुल उनकी कृपा रहती है। तो अभी मैं वाणी को विराम दूंगी, बताने के लिए बहुत कुछ है, हम 2 घंटा भी बोलते रहेंगे तो भी कम है। इतने इतने भक्तों के रियलाइजेशन है किस तरह से गुरु महाराज कोई भी पशु पक्षी चींटी जहां भी दिखती थी गुरु महाराज वहां पे हरे कृष्णा बोलने लग जाते थे। अभी कोई बता रहे थे कि वृंदावन से आ रहे थे तो कौवा उनकी गाड़ी के आगे आके मर गया, और उन्होंने वापस गाड़ी बैक कराई और वहां जाके भक्तों को बैठाया और सब भक्तों ने वहां पे जप किया। तो एक एक जीव मात्र के लिए जीवे दया गुरु महाराज के अंदर बहुत अधिक थी। तो बहुत सारे गुरु महाराज के हैं, तो कभी जरूर हम फिर आगे करेंगे। आज मैं वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।